जिस प्रकार से बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूँ, तुम मेरी आराधना करो, ठीक है। तो सर मुझे बताइए सर कि बहुत सारे पासबान या फिर बहुत सारे बिलीवर्स, इवन जब हम देखते हैं कि जाकिर नायक के बारे में, तो जाकिर नायक ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा ही नहीं कि मैं खुदा हूँ, तुम मेरी आराधना करो। तो सर आप हमें इस बातों को क्लियर कर सकते हैं, आप हमें इस बातों को बताइए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने खुद बाइबल में खुद कहीं कहा हो कि जिस प्रकार से कि मैं खुदा हूँ, मेरी आराधना करो। तो आप हमें बताइए, बाइबल वचनों के आधारित बताइए सर। बाइबल में तो क्लियर प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं खुदा हूँ, बाइबल में खुद कहा है। हाँ, और ये भी कहा है कि तुम मेरी आराधना करो, ठीक है। ये भी कहा है कि तुम मेरी आराधना करो, ये भी कहा है कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ करके उसने वो भी कहा है, और ये भी कहा है कि तुम मेरी आराधना करो। यीशु मसीह ने खुद बाइबल में कहा, यीशु मसीह ने खुद बाइबल में कहा। और जितने सुनने वाले व्यूवर्स हैं, इन सब के लिए बहुत आशीष का कारण होगा कि यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरी आराधना करो, ठीक है। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं इस बात को साबित करूँ कि परमेश्वर ने कहा खुद कहा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत मतलब एक हाथ वर्ड यीशु मसीह के अपने मुंह से निकले कि वो परमेश्वर है करके, वो भी बताना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो वचन न डालने के कारण कई लोग उसको परमेश्वर ना समझे, इसलिए उसने डाल दिया, ठीक है। पर सर फिर भी मेरे जानकारी के हिसाब से कि मैं भी ये सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं कहा नहीं है। हाँ, ये ठीक है, पर आपके हिसाब से आप सोचते हो कि परमेश्वर ने कहा, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं जब वचन को पढ़ने लगा, तब मैं इस बात पे आया और वो वचन मुझे छपड़ ही गया कई सालों के रिसर्च के बाद, जहाँ पे मैंने इस बात को देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि वो परमेश्वर है करके, ठीक है। सो मैं बताऊंगा अंत तक, अगर सब सुनेंगे तो मैं जरूर से बताऊंगा, परंतु मैं आपको बताऊंगा, बाइबल में भी बताती है, जहाँ 3 जनों की गवाही होती है, एक नहीं 3 जनों की गवाही होती है, वो बहुत पावरफुल होती है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये भी बताऊंगा कि पिता परमेश्वर ने भी उसे परमेश्वर कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि होली स्पिरिट भी उसे परमेश्वर बोलता है, होली स्पिरिट भी उसे परमेश्वर बोलता है। और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि मैं परमेश्वर, ठीक है। ये सारी चीज़ों को तो हम देखेंगे, पर इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है कि आप ये देखो कि यीशु मसीह ने कहा। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य बनकर आया था, ठीक है, क्योंकि वो मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को देने आया था। तो मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए उसे मनुष्य बनना बहुत ज़रूरी था। तो उसने अपनी महिमा को स्वर्ग में छोड़ के आया था, इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बाइबल में ये बात मेरे को नहीं प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था, ठीक है, और उसने अपने परमेश्वरत्व को वहाँ छोड़ कर आया था। फिर भी उसने एक तरफ बोल दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह का विशेष रूप में, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान मनुष्य जाति की ये औकात है क्या कि परमेश्वर को मार सके? बिल्कुल भी नहीं। एक भी मुझे एक बात बताओ कि अगर प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर रूप में आ जाता तो किसी की मजाल नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह को हाथ भी लगा सके। इससे पहले कि वो कहीं दूर तक आए, वो वहीं के वहीं गिर गए रहते या नाश हो गए रहते, क्योंकि अगम्य ज्योति है वो, अगम्य प्रकाश है वो, और सारी चीज़ों को उसने वहाँ छोड़ कर आया, इसलिए लोग उससे बात तो भी कर पाए और लोगों के हाथ से वो मारा गया क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया। इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बलिदानों को महत्व दिया, पिता की इच्छा को महत्व दिया, इसलिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा ये बात को नहीं बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, ठीक है। पर अब मैं आपको बताना चाहता कि उसने कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ आप बताता, मुझे मालूम है आपका बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। सो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, पूरे वर्ल्ड में
आप किसके मुंह से सुनना चाहेंगे कि यीशु परमेश्वर है? यदि मनुष्य यदि देखो, पिता परमेश्वर है, मनुष्य जाति है, तो मनुष्य में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पास्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, इनके मुंह से आप उसकी गवाही सुनना चाहेंगे कि आप परमेश्वर के मुंह से गवाही सुनना चाहेंगे? और आपके लिए सबसे बड़ी टेस्टिमनी किसके मुंह से मायने रखेंगी? सर सबसे बड़ी टेस्टिमनी तब, अब मेरा क्वेश्चन जो है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कहे, पर सर मैं अगर वचनों के हिसाब से अगर स्वयं परमेश्वर ने खुद कहा हो तो फिर मैं उनको महत्व दूंगा कि सबसे ज़्यादा कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं प्रभु ये जो बेटा है मैं खुद हूँ करके, या फिर मैं ये मेरी आराधना करो करके। ठीक है, चलो अभी मैं सबसे पहले आपको परमेश्वर ने कहाँ कहा है कि वो परमेश्वर है वो बताता है। इब्रानियों की किताब इसका पहला अध्याय, इब्रानियों की किताब इसका पहला अध्याय, इसका हम 7 वचन से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 6वें वचन से पढ़ेंगे तो हम क्लियरिटी में आएंगे, ठीक है। वहाँ पे ऐसा लिखा है, और जब पहलोटे सिंगुलर वर्ड है यीशु मसीह के लिए, पहलोटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, पहली बात, ठीक है, यानी उसकी आराधना करें। और स्वर्गदूतों के विषय में वो कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, ठीक है, ये बात है, ठीक है। 8वां वचन जो मेरे लिए सबके लिए एक कोड है जिसे परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा। 8वां वचन कहता परंतु पुत्र से कहता है, पुत्र से, या पुत्र यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे। पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, अरे आप ये समझ सकते कि फादर कह रहा है पुत्र से, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे, तेरा ट्रोन, परमेश्वर का सिंहासन युगान युग रहे। ओ तो फिर और किसकी गवाही की जरूरत है? जो गॉड द फादर बोला, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे तो फादर ने बोला, बिल्कुल। अब मैं बताऊंगा, आप पवित्र आत्मा, बाइबल बताती कि पवित्र आत्मा के बिगर कोई कह नहीं सकता है कि यीशु प्रभु है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा भी यीशु को क्या बोलती है? प्रभु है। यहाँ पे आपको फर्स्ट मैंने बताया कि पिता परमेश्वर ने कहा कि वो परमेश्वर है। तो दूसरा बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के बिगर कोई कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है, ठीक है, यानी पवित्र आत्मा ने भी कह दिया उसे ये प्रभु है। सो हरीश भाई, इस बातों से आप जान सकते हो कि पिता परमेश्वर ने खुद कह दिया, पवित्र आत्मा के बिगर कोई कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। तो अब इससे बड़ी आपको कौन सा सबूत चाहिए? सर पर जिस बातों के लिए सर मैं आपसे पूछना चाहता, जिस बातों के लिए हमने ये वीडियो बनाया कि सर वो तो क्लियर हुआ ही नहीं ना सर, पर बाइबल में कहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा हो कि मैं खुदा होकर के? ये लिखा ही नहीं है ना सर, आप बता ही नहीं रहे सर। ठीक है, मैं बताऊंगा। फिर अगर मैंने बता दिया आपको इतना बड़ी बात तो आप क्या करोगे? सर बहुत अच्छी बात है व्यूअर्स के लिए और मुझे भी, पर सर मैं उस बातों को क्लियर ही नहीं आपने किया सर। नहीं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बता दिया तो आप क्या करोगे? अगर बता दिए तो क्या करेंगे सर? बहुत खुशी की बात है, मतलब बहुत आशीषित बात होंगी मेरे लिए भी, पर्सनली मेरे लिए। ठीक है, चलिए हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर है, ठीक है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने सच्चाई बताई लोगों को, और इस बात को जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, वचनों से मतलब, हाँ वचन से बताऊंगा कि उसने जब कह दिया कि मैं परमेश्वर हूँ तो लोगों ने उसके ऊपर गोटे उठा लिए मारने के लिए। वचन कहाँ है सर? ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलिए, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय में अगर आप देखोगे 31वें वचन से हम देखेंगे, ठीक है। यहूदियों ने उसे पथरावा करने को फिर पत्थर उठाए, यहूदियों ने उसे पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। क्यों उठाए? ठीक है, क्यों उठाए पत्थर? हाँ, पथराव करने के लिए क्यों पत्थर उठाए? अब इस रीजन को हम जानेंगे, ठीक है।
इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथरावा करते? फिर यीशु मसीह ने बोला, अरे बाबा, कौन से काम के लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो? मैंने जो इतने भले काम दिखाए इसलिए। तो वो उनका कंसेप्ट था, क्यों मार रहे थे वो पत्थर? अभी सुनिए अच्छे से। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए नहीं, हम तुझे पथरावा नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मतलब उन लोगों ने कहा कि हाँ। मतलब ये खुद कहा। अच्छा सर, कि वहाँ के लोगों ने खुद कहा हाँ, कि जिस समय वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, हाँ, उन्होंने कहा तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पे परमेश्वर बताया, इसी कारण यहूदी उसको पत्थर मारने के लिए उठे। और दूसरी बात और सबसे आखिरी बात, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है आपको? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, अर्थात सत्य का आत्मा। और बाद में वो बोलता है कि सत्य का आत्मा, जैसा कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, धार्मिक लोग, कि यीशु मसीह ने कब कहा वो परमेश्वर है, तो ये यहाँ पे कहा उसने वो परमेश्वर है। पिता परमेश्वर ने, अभी आपको मैंने बताया इब्रानियों में कि 1:7-8 में कि प्रभु ने कहा, पिता परमेश्वर ने खुद ने कहा कि तू परमेश्वर है, तेरा सिंहासन हमेशा बना रहे। फिर अभी मैंने बताया पवित्र आत्मा ने भी कहा कि प्रभु। अब यीशु मसीह क्या कहता है? और कई लोग धर्म ये बोलते कि यीशु ने कब कहा कि मेरी आराधना करो? आपको मालूम है यीशु मसीह ने जाते हुए कहा, सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि पिता उसे मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वो मेरी महिमा कराएगा। यानी पवित्र आत्मा किसकी महिमा के लिए भेजा गया है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो इसका मतलब यीशु मसीह ने यह भी बता दिया लोगों को कि मेरी महिमा करो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम पवित्र आत्मा में होकर यीशु की क्या करें? महिमा करें। यीशु मसीह के ऊपर पत्थर भी इसलिए मारा गया क्योंकि वहां पे उसने खुद ने बता दिया कि मैं परमेश्वर, इसी कारण तो उसे यहूदी पत्थर मारने लगे। अच्छा, मतलब वो समय जो था कि स्वयं वहाँ पे वो यहूदी लोग जो थे, हाँ, और मतलब जहाँ पे क्या बोल सकते हैं, याजक या फिर जो बड़े बड़े वहाँ के जो मतलब वचनों को मानने वाले, वचनों को जानने वाले, वचनों को बताने वाले, वे मतलब आज के अगर देखा जाए तो मतलब बहुत आज उपस्थित यहाँ पे होते तो मतलब बहुत बड़े वो वचनों को मतलब उस समय के जानकार मतलब आज बोल सकते हैं। तो उन लोगों ने खुद कहा, उन लोगों ने खुद ने कहा कि तो यानी उन्होंने यीशु मसीह के ओपिनियंस में, अभी आप मुझे बोलोगे कि मैं परमेश्वर हूँ तो मैं तो चिढ़ी जाऊंगा ना। बिल्कुल सर, ठीक है, तो मैं पत्थर मारूंगा आपको। ठीक है, तो यहूदी लोग भी पागल नहीं है ना कि तुमको पत्थर मारेंगे बिना कारणवश। बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ, तू कैसा तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, और वचन में लिखा है ना, इसलिए तो पत्थर मारे सर। तो आप क्या जानना है आपको यार, बस को यीशु ही प्रभु है। और एक वचन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और सुन लो कान खोल के, हर लोग सुनो इसे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत आशीष भरा वचन होगा। हम जल्दी से खोलेंगे कुलुसियों की किताब, ठीक है, कुलुसियों की किताब, इसका पहला अध्याय। मैं सिर्फ वचन पढ़ूंगा, इसमें मैं कोई बताऊंगा नहीं। पहला अध्याय उसका 15 वचन, ये बहुत, मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूं मैं आत्मा से भर जाता हूं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज है। वहां पे ऐसा लिखा है, वह यानी यीशु मसीह, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और वही सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। यानी वही अल्फा है, वही ओमेगा है, और पिता परमेश्वर की महिमा भी उसी में है कि उसी में सब उसी में सारी परिपूर्णता सदैव वास करो, क्योंकि वो तो आगम है। वो इसलिए वो कहता है इससे पहले कि अब्राहम है मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा। फिर कोई लोग बोलने लगे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। एक दिन यीशु मसीह का दिमाग ही खराब हुआ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। तो वो बोलता है कि दाऊद की संतान अगर तुम मुझे कहते तो दाऊद ने क्यों कहा? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं तो तब तक तेरा राज्य बना रहे। तो मुझे एक बात बताओ, तो दाऊद के लिए भी तो उसने दाऊद ने खुद यीशु को प्रभु बोला। अब्राहम, इससे पहले कि अब्राहम है वो हो, और बाइबल कलुसियों में बताते हैं कि वही तो
सारे सृष्टियों में पहलोटा है, उसी में सब हुई, उसी से सब हुई, है ना। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही यीशु। तो ये सारी चीज़ों से और कुछ हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो कि यीशु ही प्रभु है और हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और हर जबान ये अंगीकार करेंगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। तो सर बहुत अच्छा लगा इन बातों को सुनकर सर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक के कहते थे कि मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा खुद कि मैं प्रभु, तो इस बातों को मतलब मुझे आज बहुत